वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी सबसे खास और इसकी रिपोर्ट विस्तार से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और कौन सी वो खबरें खास रहने वाली है जिस पर नेटवर्क 10 की दिन भर नजर रहेगी। हर एक अपडेट, हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। इसी विषय पर चर्चा के लिए और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं उत्पल सिंह गुप्ता। दिल्ली की ओर रुख करेंगे। पहले गजेंद्र, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से दिल्ली में? जी बिल्कुल, बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में आपको बता दें कि दिल्ली के पूरा जो पूर्व हेलो। जी जी जी, आवाज आ रही है हाँ आपकी। जी। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के पूर्व एलजी की बात करें तो एनएल हम्म। विज जी ने जिस तरीके से 18 मई को इस्तीफा दे दिया था किसी निजी कारणों के चलते, अब अगर दिल्ली के नए एलजी की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना को नया एलजी अब केंद्र सरकार ने बना दिया है। इसके बाद दिल्ली को नए एलजी विनय कुमार सक्सेना के रूप में मिल गए हैं। हम्म। उसी के साथ अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके उनको बधाई दी है और उनके स्वास्थ्य की भी कामना की है। बात करें तो दिल्ली में आज से एक 150 बसें लगभग इलेक्ट्रॉनिक की दिल्ली की सड़कों पे अब दौड़ती हुई दिखाई देंगी। आज आईपी डिपो से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हरी झंडी दिखा के तकरीबन 150 इलेक्ट्रॉनिक बसों को आज दिल्ली की सड़कों पे चलने के लिए रवाना करेंगे। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक बस के चलने से दिल्ली के पर्यावरण पे काफी असर पड़ेगा। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण को अगर देखा जाए तो उसका जो स्तर है वो लगातार खराब श्रेणी में बना रहता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरीके से इन बसों को चलाया जाएगा धीरे धीरे करके दिल्ली की डीटीसी की बसों में तकरीबन 300 इलेक्ट्रॉनिक बसों का बेड़ा शामिल किया जाएगा। फिलहाल अभी 150 बसों को शामिल किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में अब 152 इलेक्ट्रॉनिक बसें मौजूद हैं। ऐसे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बसों के अंदर लगभग हर बस के अंदर पैनिक बटन के साथ साथ विकलांगों के लिए भी सुविधा दी गई है ताकि वो रैपिड के जरिए ऊपर चढ़ सके। उसके अलावा स्पेस भी काफी होगा बस के अंदर। इसके अलावा जो बसें हैं उनको अलग अलग रूट पे चलाया जाएगा। जैसे भारी मुद्रिका दिल्ली का सबसे बड़े रूट में आता है, उसके ऊपर भी बस को चलाया जाएगा। यही जी। सबसे बड़ी जो खुशखबरी दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन बसों को हरी झंडी दिखाते समय दी गई है, हम्म। वो ये है कि 3 दिन तक इन बसों में दिल्ली वाले फ्री का सफर कर सकेंगे। अरे जी। 24 मई से 26 मई तक ये सफर पूरी तरीके से दिल्ली वालों के लिए फ्री रहेगा। अगर मौसम की बात कर लें तो दिल्ली का मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कल की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से अचानक से मौसम ने करवट ली और लगातार दिल्ली का मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई दिया, वहीं दिल्ली का पारा 11 डिग्री लगभग नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिससे दिल्ली वालों को राहत जरूर मिली। लेकिन लगभग दिल्ली में 44 जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबरें सामने आई, जिसमें से एक खबर चल जी बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के दिल्ली में अगर खबरों के लिहाज से बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर एलजी के बदलाव की खबर आपने बताई गजेंद्र। उसके बाद आपने बताया कि मौसम काफ़ी ज़्यादा करवट लेता नजर आ रहा है और सबसे अच्छी खबर दिल्ली वासियों के लिए ये रहेगी आज की कि इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा सड़कों पर उतारा जा रहा है ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके। और सबसे अच्छी बात इलेक्ट्रॉनिक बस की ये होगी कि इसमें प्रदूषण से छुटकारा मिलता लोगों को नजर आएगा। गजेंद्र, और भी कुछ खास खबरें आज दिल्ली में रहने वाली हो? जी बिल्कुल। अगर जो किल्लत है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, जिसकी वजह से अब दिल्ली वालों के लिए जिस तरीके से टैंकर की व्यवस्था की गई है तो कुछ इलाकों में पानी को लेके अभी भी समस्याएं लगातार बरकरार है। अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से कल जोरदार बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं यमुना के स्तर के बढ़ने के बाद एक बार दिल्ली वालों की समस्या दूर शायद होती हुई जी। दिखाई दे, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली वालों के लिए पानी की समस्या बनी ही हुई है। वहीं कहीं ना कल जिस तरीके से दिल्ली में आंधी तूफान आया था और कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए थे, उसके बाद कई ऐसी जगह हैं जहां पे बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी और अब उनको ठीक करने में
दिल्ली बिजली विभाग लगा हुआ है ताकि बिजली सप्लाई को वापस से लाया जा सके। वहीं अगर कोरोना की बात कर ले तो दिल्ली में अब कोरोना लगातार दोबारा से अपना दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में लगभग 250 के आसपास 24 घंटे में केस दर्ज किए गए हैं, वहीं भी किसी की भी मौत दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल, और ये एक बहुत अच्छी खबर है कि कोरोना से राहत मिलता, निजात मिलता यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी बीच उत्तराखंड से हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ खास आज उत्तराखंड में खबरों के लिहाज से? योगेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए योगेश से संपर्क साधेंगे, तकनीकी इशू की वजह से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। तो उत्पल सेन गुप्ता लगातार हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बने हुए। उत्पल, क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में खबरों के लिहाज से? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के खबरों के लिहाज से सबसे जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री का दौरा सबसे बड़ा खबर है। जो छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने से दौरे पर हैं और आज वह फिर एक बार दौरे पर हैं घोर नक्सली क्षेत्र बस्तर संभाग के। तो आज सुबह वो पहले समीक्षा बैठक लेंगे दंतेवाड़ा में अधिकारियों की, इसके बाद वो पत्रकार वार्ता करेंगे दंतेवाड़ा में। इसके बाद ठीक है 11:05 में कुछ ही देर में वह बस्तर जिला के चित्रकूट विधानसभा के बड़े किलेपाल पहला गांव है जहां पर वह दौरा कार्यक्रम करेंगे और भेंट मुलाकात करेंगे। इसके बाद करीब 1 से 1.5 घंटे बाद करीब 12:45 में वह दूसरे गांव बड़ाजी पहुंचेंगे, जहां पर भी वह ठीक वही कार्यक्रम दौरा कार्यक्रम करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी जमीनी स्तर पर उनके जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में जानेंगे, हकीकत का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद भोजन के लिए उनके आधा घंटे का समय आरक्षित रखा गया है। उसके बाद ठीक 3 बजे करीब वह तीसरे गांव उसरी बेड़ा पहुंचेंगे, जहां पर वो भेंट मुलाकात और दौरा कार्यक्रम करने के बाद 1 घंटे का समय जो है, जो अलग अलग प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने के लिए उनका समय आरक्षित रखा गया है। जिसके बाद 5 बजे वह चित्रकूट विधानसभा के ही रेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे, जिसके बाद का समय आरक्षित रखा गया है। वही मैं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करूं तो दूसरी बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। प्रदेश में लगातार अंधड़ तूफान चलने से मौसम एवं तापमान में काफी फर्क पड़ा है। तापमान जहां पर भारी गिरावट आ गई है, 4 से 5 डिग्री की गिरावट आ गई है, वहीं लोगों को लू के थपेड़ों से काफी राहत मिली है। हालांकि बरसात नहीं हो रही है, मगर मौसम में जो तापमान में जो कमी आई है उससे लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि बिजली की संकट एक बार फिर से पैदा हो गई है, जगह जगह पेड़ गिर जा रहे हैं अंधड़ तूफान चलने से, तो मेंटेनेंस में काफी समय जा रहा है, लोगों को अंधेरों का सामना करना पड़ रहा है, बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल जो राहत है वो लू से लोगों को काफी राहत है। वही मौसम विज्ञान का वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में जो 25 तारीख से आपके वो नौतप्पा चालू हो रहा है, उसमें गर्मी के एहसास तो होगा मगर लू लोगों को नहीं लगेगी। वहीं एक और बड़ी खबर की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार ने सोमवार की देर शाम बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर दी है। 56 राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। देर शाम यह 2 भागों में यह अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए गए, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर एवं संयुक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, जिनको इधर से उधर किया गया है। दोस्तों वही मैं एक और बड़ी खबर की बात करूं तो लगातार समर में जो गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तीज त्योहार का समय है, लगातार रेलवे द्वारा एक बार फिर करीब 35 ट्रेनों को 1 महीने के लिए और रद्द कर दिया गया है। बीते महीने अप्रैल में भी करीब 21 ट्रेनों को रद्द किया गया था और अभी समय आते आते जब ट्रेनें शुरू होने वाली थी तो एक बार फिर 14 ट्रेनें उसमें और जोड़कर करीब 35 ट्रेनों को अगले महीने यानी कि 24 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसकी मुख्य वजह कोयला परिवहन बताया जा रहा है। लगातार लोग बिजली के संकट से जूझ रहे हैं, जिसके लिए ट्रेनों को रद्द करके मालगाड़ियों का जो लदान है उत्पल आपके पास वापस लौटूंगी और जानूंगी छत्तीसगढ़ में और क्या कुछ खास ये भी जानेंगे आपसे। लेकिन इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। चंपावत से सीधे देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम। शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रहेंगे सीएम। शाम 6 बजे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का सम्मान समारोह देहरादून में सीएम आवास में आयोजित होगा कार्यक्रम। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी का क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है, इस विषय पे जानकारी आपको दे दें तो देहरादून में सीएम आवास में आयोजित एक कार्यक्रम होगा, जिसमें आपको बता दें कि लक्ष्य सेन को यहां सम्मानित किया जाएगा। चंपावत से सीधे देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। तो आज कई तरह के कार्यक्रम सीएम धामी के देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहले आपको बता दें कि चंपावत से सीधे देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम और शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम रहेंगे। वहीं शाम 6 बजे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा और देहरादून में सीएम आवास में कार्यक्रम आयोजित होगा। और यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और रुक करेंगे अपने खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए रुक करते हैं अपने खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड से हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल बन गए हैं। योगेश, क्या कुछ खास आज उत्तराखंड में रहने वाला है खबरों के लिहाज से? बिल्कुल, अगर बात करें आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ उत्तराखंड में है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं और खुद आपने भी इससे पहले बताया कि उनका कार्यक्रम किस तरह से है। सबसे विशेष कार्यक्रम की अगर बात करें तो लक्ष्य सेन को लेकर है। कुछ दिन पहले ही लक्ष्य सेन जिस तरह से बैडमिंटन में उन्होंने विजय हासिल की, उनकी पूरी टीम ने विजय हासिल की और एक ऐतिहासिक इसको माना जा रहा है। उसके बाद वो वापस अब उत्तराखंड लौट आए हैं और प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जहां पे उन्होंने बाल मिठाई दी थी प्रधानमंत्री को। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे, वो उनके आवास में ही मुलाकात करेंगे। और एक गर्व का क्षण है ये उत्तराखंड के लिए। जिस तरह से उत्तराखंड के एक युवा ने, जिस तरह से उत्तराखंड के एक बच्चे ने इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की है, तो एक गर्व का क्षण है। और उसी गर्व के क्षण में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब लक्ष्य सेन से मिलेंगे। एक बड़ा जो है आज का ये दिन उनके लिए भी रहने वाला है और उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा दिन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मौसम की बात करते हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी थी, परसों ही जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले 48 घंटे बरसात होगी, बरसात मैदानों से लेकर पहाड़ों तक होगी और वही सब कुछ दिख रहा है। अगर बात करें हम तो परसों से ही लगातार बारिश हो रही है। कल रात तो पूरे रात भर बारिश हुई है और इसकी वजह से जो है मैदानी क्षेत्रों में तो ठीक है, स्थिति ठीक है, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पे रास्ते बंद हो जा रहे हैं। रास्ते बंद हो रहे हैं, उसकी वजह से जो PWD है उनको रास्तों को खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो खोल रहे हैं क्योंकि अभी यात्रा चल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। केदारनाथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो बीच बीच में क्योंकि रास्ते बंद हो जा रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ घंटों के लिए यात्रा बंद हो रही है, रोकी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यात्रा बिल्कुल रोक दी जा रही है। कल जब हमने बात की थी, मंत्री से बात की थी, कैबिनेट मंत्री से, तो उन्होंने भी कहा था कि यात्रा बिल्कुल नहीं रोकी जा रही है। उसके साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए रोका जा रहा है, जब क्लियरेंस मिल रहा है उसके बाद यात्रा को सुचारू किया जा रहा है। और क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं तो इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से अगर बात करें तो महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि मौसम बदल रही है। और आप भी एकदम बारिश में खड़े होकर के सारी खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नजर बनाए रखेगा, आपके पास लौटूंगी, लेकिन यहाँ से सीधे चलते हैं पंजाब की ओर, जहां से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर बनी हुई हैं चंडीगढ़ से तमाम रिपोर्ट्स के साथ। ईशा, क्या कुछ खास खबरों के लिहाज से, लेकिन सबसे पहले मौसम का किस तरह का मिजाज पंजाब में है उस पर नजर डालें। बारिश यहाँ पर चंडीगढ़ में इस वक्त हो रही है और पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में भी इस वक्त बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं गर्मी से निजात मिली है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज इसी तरीके का मौसम रहेगा। और इस महीने की बात करें तो जिस तरीके से लू और गर्म हवा सहनी पड़ रही थी लोगों को, उससे राहत मिलेगी। इस वक्त मेरे साथ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के मौसम विभाग के वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके का मौसम आने वाले दिनों में रहेगा और कितनी राहत लोगों को गर्मी से मिलेगी। जी सर, जो पिछले हमने पहले भी बताया था कि 22 रात से 24 तक इफेक्ट करेगा, इसमें ही हमारे पूरे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को इफेक्ट किया। जो 22 रात और 23 मॉर्निंग को एक स्पेल रहा और दूसरा स्पेल हमारा एक 23 रात को जो था इवनिंग से स्टार्ट हुआ था पंजाब में, जिसे कम्प्लीटली पंजाब और हरियाणा को कवर किया। इनको अच्छी रेंज मिली है, उसमें किसी भी जगह पे हेलस्टॉर्म भी रिपोर्ट हुआ है, जैसे मैंने ऑलरेडी फोरकास्ट किया था। और जो हमारा स्कॉल जिसमें स्पीड 40 दिखती है कई जगहों से रिपोर्ट हुई है। तो अब जो है अब लाइट रेन का थोड़ा हल्का ठंडक का स्पेल की रिमेनिंग है जो आने वाले शाम तक रहेगा। उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगा और उसके सब्सिक्वेंट जो 3 से 4 डेज है उसमें मोस्टली ड्राई वेदर रहने के चांसेस हैं। इसके साथ जैसे आपने पहले बताया कि हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर में वो काफ़ी फॉल हो गए हैं।
ये जो फॉल है आज मेंटेन रहेगा, जो नोलाल से रहेगी, उसके बाद कल से फिर हम दोबारा से टेम्परेचर में राइज रहेगी। ऑल्दो अभी हीट वेव वाली सिचुएशन का कोई फोरकास्ट नहीं है, और आने वाले 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन में टेम्परेचर दोबारा अपने नॉर्मल रेंज की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सर कहाँ कहाँ पर येलो अलर्ट जारी हुआ है? क्या येलो अलर्ट जारी किया देखिए, गया पंजाब में? अब तो जो मेन अलर्ट था वो हमारा 22nd नाइट से लेके 23rd तक ही था। अभी हमारा हल्की बारिश हो, हल्का ठंडर का ही है, जिसमें येलो होता है। येलो में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। येलो का मतलब होता है आप अपडेटेड रहें मौसम की जानकारी के। मेन हमारा ऑरेंज अलर्ट होता है। येलो अलर्ट अभी हमारा सिर्फ जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़, इसमें हल्की ड्रिजल, हल्की बारिश, और किसी जगह 1-2 जगहों में, वो भी हर जगह नहीं, किसी 1-2 जगह पे थोड़ा ठंडर एक्टिविटी हो सकती है। जी सर, जिस तरीके के से अगर मई की बात करें, कुछ दिन ही रह गए इस महीने के, और हीट वेव नहीं चलेगी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं। अगर जून महीने की बात करें, पीक पे रहता है गर्मी, तो उस महीने की अगर बात करें, क्या ज्यादा गर्मी पड़ेगी? सीजनल स्केल का जो फोरकास्ट होता है वो एक्चुअल में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और एंडिंग ऑफ द मंथ में सीजनल स्केल नहीं, मंथली स्केल का एबो नॉर्मल या बिलो नॉर्मल का फोरकास्ट तब दिया जाता है। अभी हमारा जो फोरकास्ट होता है वो 5 to 7 डेज का होता है। आने वाले जो आज को छोड़ के कल के बाद तो कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है, तो जो हमारे टेम्परेचर राइज करेंगे, इससे हमने हीट वेव वाला होगा कि बहुत ही माइनर हीट वेव 1-2 जगह पे आ सकती है, पर कोई जैसे बड़ा कल हीट वेव आने के चांसेस कम है। जी बिल्कुल। देखिए, आपने भी सुना कि किस तरीके से गर्मी इस साल एडवांस में पड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से गर्मी से यहाँ पर राहत मिली है, मौसम कहीं ना कहीं सुहावना हो गया है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का भी, खासकर उत्तर भारत का। और इनका ये भी कहना है कि मई माह की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में भी इस तरीके का मौसम रहेगा। हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, और हीट वेव से भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। ये तो मौसम का हाल है। और साथ ही सीमा अगर बात करें पंजाब की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों पर अब नजर टिकी रहेगी। जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ पहुंचे थे, यहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान जो पंजाब और हरियाणा के किसान शहीद हुए, उनके परिवारों को उन्होंने मुआवजा दिया, और एक उनकी तरफ से 2 टूक शब्दों में किसानों से ये अपील की गई कि एक बार फिर से आप केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले। तो आने वाले 6 जून को एक बार फिर दिल्ली में जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो एक बैठक करने वाली है, और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से किसानों का हल्ला बोल होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब की बात करें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कहीं ना कहीं किसानों को साधने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें, क्योंकि साथ लगते सुबह हरियाणा की बात करें, वहां पर अरविंद केजरीवाल 29 तारीख को पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर पानी को लेकर भी एक जो बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा का कहना है कि पंजाब को अपने हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जाना चाहिए, जितना उसका हक बनता है। लेकिन दिल्ली की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली को उतना पानी हरियाणा नहीं देता है। तो ऐसे में जो रैली भी होने वाली है कुरुक्षेत्र में, वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल आप सुप्रीमो वो भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में पानी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ये मुख्य खबरें हैं आज की, जिस पर नजर रहेगी। जी बिल्कुल इशारा, आपने तमाम खबरों से रूबरू कराया है। आपके पास लौटूंगी। साथ ही साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश से सचिन पांडे लगातार बने हुए हैं। सचिन, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में? सचिन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। जी, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से सचिन रहने वाला उत्तर प्रदेश में? इसी के निर्धारित देखते हुए आज भी सुनवाई होगी सीमा। और आपको बता दें कि जो सुनवाई आज ज्ञानवापी मामले में होनी है, कड़ी व्यवस्था के साथ आज कचहरी परिसर को भी सुरक्षा व्यवस्था में पूरे चाक चौबंद किए हुए हैं। और यहाँ पे जो है, क्योंकि दोनों पक्ष के जो वकील है वो अभी सुनवाई के टाइम पहुंच जाएंगे, जैसे कि कल भी पहुंच गए थे। तो 23 लोग कल उपस्थित थे वहां पे, और आज भी इसमें सुनवाई होनी है। पहली खबर तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी खबर जो वाराणसी की है, लगातार जो यहाँ पे लाइट बिजली की समस्या जो मैं हमेशा रोज कहता हूँ, तो उसमें भी बराबर कटौती होती जा रही है, जिससे कि लोगों को समस्या को झेलना पड़ रहा है।
और तीसरी खबर मौसम से अगर मैं रिलेटेड कह दूं तो मौसम जो कल जिसका पारा 38 था, आज वो 27 डिग्री सेल्सियस पारा है, तो कहीं ना कहीं गिरावट सीमा आई है मौसम में। बिल्कुल सचिन, और बात की जाए उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालातों की, तो क्या कुछ हालात कोरोना के उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है सचिन? कोरोना की बात मैं अगर आपको वाराणसी से अगर मैं स्टार्ट करूं तो जो यहाँ के सीएमओ और यहाँ के तमाम बड़े आला अधिकारी चिकित्सक है, उन्होंने यहाँ पे इस कोरोना की जो है उसके एक अच्छी मतलब पहल कह लूं, और इस समय यहाँ पे जो कोरोना के जो बढ़ते क्रम थे अब वो घटते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासनिक जो लोग हैं, सीएमओ, यहाँ पे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने भी इसको सख्ती से पालन किया है, क्योंकि हर जगह पे लगभग मास्क सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराया जा रहा है, जैसे पिछली बार भी किया था। और प्रदेश में भी इसके बढ़ते क्रम है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार एक्शन मोड में है, क्योंकि जो पिछली बार जैसे चीजें हुई थी, इससे अब इस बार बहुत कड़ाई से सख्ती से बहुत पेश आने की योगी सरकार लग रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात किया जाए यहाँ पर प्रदेश भर की, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सचिन? कुछ खास कार्यक्रम आज? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जैसा बुलंदशहर में जैसी घटना हुई, उसके लिए भी सीएम ने एक वो किया कि 5 परिवार के लोगों की मौत हो गई थी जो रवाना हुए थे केदारनाथ के लिए, उसके लिए भी एक शोक संवेदन किया। तो जो उनके कार्यक्रम है, तमाम अधिकारी, तमाम मंत्रियों से मीटिंग भी है उनकी, तो ऐसे तमाम कार्यक्रम है सीमा, पूरी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं उनके कार्यक्रम की सीमा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और तमाम रिपोर्टर्स आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने प्रदेश की खास क्या कुछ खास खबरें रहने वाली है इससे रूबरू कराने के लिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।